अभी तत्काल आप सभी देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह से एक हमारा डिस्प्यूट बना हुआ है। अभी यहाँ बहुत समझदारी की बात है, चूंकि हमारा भारत और रसिया के बीच में बहुत अच्छे एक रिलेशन रहे हैं। वो आपने गाना तो सुना ही होगा, दिल है कि मानता नहीं। अब भाई हमारा इतना प्यारा, इतना पुराना हमारी प्यार है और इतनी पुरानी प्यार को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि प्यार एक बार ही होता है, प्यार बार बार नहीं होता है साहब। तो जब मायने सी बात है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुई थी, आज़ादी से पहले, चूंकि हम 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद होता है, ब्रिटिश शासन जो थी, ब्रिटिश शासन से अधीन जो हम अभी तक बने हुए थे, 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ाद हुआ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अप्रैल 1947 में ही रसिया के द्वारा भारत को जो था एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई थी, और इस तरह से भारत जो था एक स्वतंत्रता की रास्ता पे चल रही थी। वो मैं मानता हूं कि दुनिया में यदि देखा जाए तो भारत में सबसे पहला दूतावास, यदि जब हम आज़ाद नहीं हुए तो आज़ादी से पहले अमेरिका ने अपने भारत में दूतावास खोला था। लेकिन अभी के डेट में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आप देखेंगे कि भारत पर लगातार टैरिफ लगा, ऐसा माना जा रहा है कि उनसे हमारा जो है अलगाव हो गया है, हमने पूरा उनसे तलाक ले लिया है। ऐसे ही होता है जब एक दूसरे के बीच में जब प्यार और मोहब्बत होते हैं, प्यार मोहब्बत होने के बाद जब एक बार टूटता है तो सामने वाला जो होता है, एक सामने वाले को जो होता है कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिप्रेस करने की कोशिश करता है, और ठीक आज उसी प्रकार अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन प्रश्न होता है कि जो हमारी पहली प्यार है, क्योंकि पहली प्यार को भूल नहीं सकते, तो हमारा रसिया जो है भैया हमारा पहली प्यार है और हम पहली प्यार को भूल नहीं सकते। चाहे अमेरिका तुम्हें ये करना है बेटा कर लो, क्योंकि तुम नापाक हरकत के कारण जो है, नापाक हरकत, चूंकि वही आप देखेंगे कि जो अमेरिका में वहां पर जो वर्ल्ड ट्रेड पर जो वहां पर अटैक हुई थी, और अमेरिका के ओबामा जो था, ओसामा बिन लादेन जो थी, भाग करके आ जाता है और पाकिस्तान ही उसे छुपा करके अपने यहाँ शरण देता है, और आज यही अमेरिका जो है पाकिस्तान के गले में और पाकिस्तान के गोद में जाकर के बैठ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं दुनिया कैसे भी, आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे झूठा राष्ट्रपति कोई है तो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, पूरे दुनिया का सबसे झूठा राष्ट्रपति के नाम में आता है डोनाल्ड ट्रंप। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं रसिया और भारत के साथ जो संबंध है, चूंकि आप देख सकते हैं ये आपका चीन के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, जिनको आप कोरोना कह सकते थे, कोरोना के राष्ट्रपति है, क्योंकि पूरे दुनिया में इन्होंने, क्योंकि इस पे भी भरोसा बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े हाइब्रिड कंट्री की यदि बात किया जाए तो एक पहला तो यह है, ये दूसरा आपका यूएसए अमेरिका है ही। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो है ये जिनपिंग हो गए, यानी चीन वाले जो हैं। यहाँ पर हमारे भारतीय प्रधानमंत्री शेर जो है, ये शेर यहाँ दहाड़ रहा है, यानी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर हैं। और बीच में आप देखेंगे तो ये जो है रसिया के राष्ट्रपति हैं, और इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन है। चूंकि देखा जाए तो तीनों राष्ट्रों की यदि बात किया जाए तो हम जो है ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्र हैं, क्योंकि ब्रिक्स में यदि हम एस यानी साउथ अफ्रीका को हटा दें तो भारत यानी कैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 3-4 राष्ट्र जो हैं, ये चारों राष्ट्र हमारा ब्रिक्स का जो है संस्थापक सदस्य हैं। ध्यान देंगे, संस्थापक जो सदस्य हैं ये हमारे पास चारों राष्ट्र हैं। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में बना। इज इट क्लियर? अब मायने सी बात है कि यहां पर अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की यदि बात किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह किसी भी हालात में रसिया से जो हम रूसी से हम कह सकते हैं, जो हम कच्चे जो तेल खरीद रहे हैं सस्ते दरों पर, सस्ते कीमतों पर जो भारत तेल खरीद रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा यहां पर चुनौती बना हुआ है कि वह भारत को बार बार इस पे वो टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है रसिया से जो कच्चा तेल खरीद रहा है, रसिया से जो हमारा नजदीकी बन रही है, इस नजदीकी को भारत किसी तरह कम करे। अब प्रश्न होता है साहब कि यदि हम इस तरह की गतिविधियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी गतिविधियों को आपको जानने के लिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताता हूं। क्योंकि आप 2024 में आप देखेंगे जो हमारा BLA होता है, या बीट कह सकते हैं बायलैटरल ट्रेड जो हमारा होता है, तो बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। तो जो हमारी द्विपक्षीय जो हमारी व्यापार हुई है, ये द्विपक्षीय व्यापार आप देखेंगे एक तरफ हम अमेरिका को रखते हैं, एक तरफ हम इंडिया को रखते हैं। तो ये टोटल हमारा 2024 का जो बायलैटरल जो हमारा ट्रेड हुआ था, यह ट्रेड हमारा लगभग 129.2 यानी 129.2 बिलियन डॉलर का जो हुआ है, ये 129.2 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड हुआ है। इस ट्रेड में देखना होगा कि अकेले भारत जो है, केवल भारत 87 बिलियन डॉलर का जो है भारत ने अमेरिका को ऑलरेडी निर्यात कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि टोटल 129 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड हुआ है, और 129 बिलियन डॉलर में 87 बिलियन डॉलर का जो है भारत अकेले अमेरिका को जो है निर्यात कर दी। तो आप इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, और यहां 12 में से 8 गया 4, यानी मोटा मोटी देखिएगा तो मात्र 42.2 बिलियन डॉलर जो हुआ, इसका व्यापार में केवल अमेरिका जो है भारत को इतना को सामान भेजा है।
तो मायने सी बात है कि भारत सबसे ज्यादा अमेरिका को दे दिया, वहीं अमेरिका भारत को कम दिया है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी भारत का जो ट्रेड था, यानी भारत का जो हमारी व्यापार थी, यह व्यापार हमारा सरप्लस में चला जाता है। और वहीं अमेरिका की यदि देखा जाए तो द्विपक्षीय व्यापार भारत के साथ जो होता है यह कहीं ना कहीं घाटे के सौदा होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको समझना होगा कि जैसे मान लिया जाए ये हमारा अमेरिका है, यूएसए है, यहां पर हमारा इंडिया है, और अमेरिका से कोई सामान यदि इंडिया में आता है तो इस पर भारत जो है 17% इस पर टैक्स लेता है। वहीं इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका में जब बिकता है तो अमेरिका मात्र 5% टैक्स लेता है। तो सोचने वाली बात है कि अमेरिकी प्रोडक्ट पर हम 17% टैरिफ लगा चुके हैं और अमेरिका में हमारा जो प्रोडक्ट जाता है अमेरिका मात्र 5% पर टैक्स लगाया हुआ है। तो ओवरऑल यदि देखेंगे तो इंडिया को जो है अमेरिका से ज्यादा आ रहा है, वहीं भारत से यदि अमेरिका के देखा जाए तो कम जा रहा है। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा विचार था कि भारत या तो अपना टैरिफ जो 17% लगाता है इसको कम कर दे, और या तो कम कर दे, या कह सकते हैं कि हमारा जो टैरिफ वहां 5% जो अमेरिका इंडिया में लगाई जाती है इसको बढ़ा दे। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, भारत ने कुछ नहीं किया, पहली बात तो इसको लेकर के दिक्कत हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखा जाए तो ऑलरेडी लगभग 87 बिलियन डॉलर का भारत जो है निर्यात कर चुका है। अमेरिका को ऑलरेडी जो व्यापार है भारत के साथ व्यापार में देखा जाए तो कहीं कहीं डेफिसिट हो चुका है। दूसरा एक कारण होते। तीसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि जब आप देखेंगे तो 24 फरवरी याद होगा, क्योंकि 22 फरवरी को आपको पता है 21 फरवरी स्टूडेंट का लाइफ में एक बहुत अच्छा महोत्सव चलता है फरवरी में, आप सभी ने पढ़ा होगा। और वह 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है। लेकिन याद रखिएगा ये 7 दिन का पर्व नहीं होता है। ठीक है, ये पर्व टोटल जो होता है 14 दिन के होता है, तो 7 से 21 तक होगा। 21 को जो होता है ब्रेकअप डे होता है। ठीक है, तो मायने सी बात है कि अमेरिका और यदि रसिया और यूक्रेन की बात किया जाए तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद हुआ है 24 फरवरी के हुआ, 2022 को हुई। मतलब मायने सी बात है कि ये जो 24 फरवरी हम रख रहे हैं, क्योंकि 21 फरवरी को होता है ब्रेकअप डे, स्लैप डे, याद रहेगा। और जहां पर रसिया जो था यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को इन्होंने पहला अटैक किया था। और जब अटैक किया तो चूंकि पता है कि नाटो सभी सदस्य राष्ट्र जो थे वो रसिया पर अटैक करने की बात करते हैं, और उसके बाद रसिया पर अनेक प्रकार के कह सकते हैं नाटो सदस्य राष्ट्र थे। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की बात करें, अमेरिका के जितने भी कह सकते हैं संगोष्ठी से बने हुए जो समूह थे, ये सभी ने भारत खासतौर पर रसिया पर अनेक प्रकार के इन्होंने प्रतिबंध लगाया। और इसी प्रतिबंध के दौरान भारत जो था रसिया से ज्यादा व्यापार जो थी हमारी बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब मैंने सी बात है इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस समस्या कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि रसिया से जो भारत कच्चे दाम माने सस्ते दरों पर जो कच्चा तेल खरीद रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो ज्यादा से ज्यादा महंगे रेटों पर जो बेच रहा है, ये कहीं ना कहीं चुनौतियां बनी हुई है। और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत पर टैरिफ लगा रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि पहली बार आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि पहली बार अमेरिका ने लगाया है। आप याद कीजिएगा अप्रैल 2025 देखिएगा, तो अप्रैल 2025 में अमेरिका जो था एक रेसिप्रोकल टैक्स लाया था। रेसिप्रोकल आप टैरिफ कहेंगे, ठीक है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ लाया था, लेकिन इसको 90 दिनों के लिए उन्होंने कह सकते हैं कैंसिल कर दिया। और उसके बाद पुनः आप देखेंगे कि 1 अगस्त 2025 से भारत पर 25% उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह हो सकती है कि क्या अमेरिका जो है, यदि हम अमेरिका की बात करें, क्या अमेरिका केवल भारत पर ही टैक्स लगाया है, या हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है केवल इंडिया जो है हमारा इंडिया पर ही उन्होंने टैरिफ लगाया है? तो इसका जवाब होगा नहीं। ध्यान देंगे, इसकी जवाब होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की यदि गतिविधियों को देखा जाए तो अमेरिका ये चाहता है, तो ओवरऑल जैसे हम जापान की बात करें, जैसे हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोपियन राष्ट्रों की बात करें, तो इस पर उन्होंने 15% का टैक्स लगाया है। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पर इन्होंने 19% का टैक्स लगाया है। वहीं यदि आप इसके अलावा वियतनाम की यदि बात करते हैं तो वियतनाम पर इन्होंने लगभग 20% का टैक्स लगाया है। और वहीं भारत की बात किया जाए तो भारत पर इन्होंने 25% टैक्स लगाया, प्लस कर सकते हैं टैरिफ के साथ साथ इन्होंने अतिरिक्त शुल्क की बात किया है। जो अतिरिक्त शुल्क जो रहा है, अतिरिक्त शुल्क मुख्य रूप से उसके लिए रखा गया है जो भी राष्ट्र, खास तौर पे ब्रिक्स जो देश हैं,
वो ब्रिक्स देशों के साथ जो भी ट्रेड कर रहे हैं, या कह सकते हैं रसिया के साथ जो भी ट्रेड कर रहे हैं, उन पे इन्होंने कहा कि एक अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे। इसका भारत इंतजार कर रहा था। इसी के दौरान फिर आपने घोषणा उन्होंने किया कि 25 दूनी 50 भारत पर टैक्स लगेगा, यानी टैरिफ लगेगा। और फिर अमेरिका जो है, व्हाइट हाउस से भी मैटर आता है कि भारत पे और अनेक प्रकार के टैरिफ लगाए जाएंगे, अनेक प्रकार के जो हो सकता है भारत पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किए जाएंगे। तो प्रश्न होता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्या करना चाहता है। तो आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं, क्योंकि ज्यादा जानने के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारा बीपीएससी का 72 का जो है बैचेज स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो आप जैन रोजगार क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, सारे चीज आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ जाइए, इस पे आपको सारे चीज मिल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और वही प्यार मिलेगा जो मैं आपसे प्यार कर रहा हूं। दुनिया में वो प्यार नहीं मिलेगा, दुनिया में तो वह प्यार मिलता है जो हमेशा तकरार हो जाता है, लेकिन जैन रोजगार का ऐसा प्यार है जो आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, हिंदू सनातन में 7 जन्मों का नाता। तो यार मैं वही गिरह बांधता हूं, जैन रोजगार क्लासेस वही गिरह बांधते जो कोई पंडित जी भी नहीं खोल पाते हैं। वो वही पंडित जी हैं जो ऐसा कि गिरह हम बांधने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो आप जैन रोजगार क्लासेस के आ जाइए यूट्यूब चैनल पर, आपको ये सारी चीजें मिलेंगे। और 72वीं हमारा बीपीएससी जो है, 72वीं बीपीएससी का हमने बैच लॉन्च कर दिया है, जहां पर हमारा एक बीपीएससी एनालिसिस बैच मैंने लाया है, एनालिसिस बैच। तो ये हमारा बीपीएससी जो एनालिसिस बैच है, इसमें सारे गतिविधियों को मैं बताने की कोशिश करता हूं, समझाता हूं कि आखिर क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। तो मैंने सी बात है, अभी के डेट में जैसे मुनीर जो है, ये पाकिस्तान का जो फील्ड ऑफिसर की यदि बात किया, इन्होंने अभी अमेरिका गया है। वो अमेरिका इन्होंने इनविटेशन के दौरान इन्होंने कहा है कि भारत जिस तरह से कर रहा है, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। तो प्रश्न होता है यार, तू परमाणु संपन्न राष्ट्र हो करके क्या करोगे, जिनको खाने के लिए अनाज नहीं। पहले तू खाने के लिए तो अनाज तो खरीद लो, उसके बाद भारत से लड़ाई करना। क्योंकि 1947 में तुम भी आजाद हुआ, हम भी आजाद हुआ। आज की बात है 14 अगस्त है 2025। आज पाकिस्तान जो स्वतंत्रता दिवस मना रही है, वह सुबह सुबह उसके यहाँ जो है आतंकवादी हमला हो चुका है, जिसमें लगभग 6 लोग मारे गए हैं, 40 से ज्यादा घायल हो गए। ये राष्ट्र जिसको नापाक हरकत हम कह सकते हैं, जो नापाक हरकत दूसरे के लिए करता है, आज उसी के यहाँ स्वतंत्रता दिवस के दिन भी हो रही है। और वो भारत से नफरत, और भारत से कह सकते हैं कि वह बार बार कह सकते हैं कि वह नफरती गतिविधियों के साथ साथ बदला लेने की बात करता है। आई थिंक उसे भूल गया होगा कि अभी हम जल्द ही अप्रैल में उन्होंने जो गतिविधियां किया था, और भारत ने भी जल्द ही उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम हमने दिया था। तो अब मायने सी बात है कि सिंदूर के बाद जब आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जो सेना वहां पर गई, यानी सेना प्रमुख जब वहां पर गया, तो जाने के बाद उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बाबू समझने वाली बात है कि नोबेल शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिलेगा, और डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं, फूले हुए हैं, मन ही मन उनका पुआ पक रहा है कि हमें कहीं ना कहीं शांति पुरस्कार मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी विवाद चल रहे हैं, चाहे द्विपक्षीय हो या त्रिपक्षीय हो या मल्टीलैटरल हम कह सकते हैं, जो भी विवादें हो रही है, अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि सारे विवादों को हम संपन्न कर दें या समाप्त करा दें, शांति व्यवस्था करा दें, हमें नोबेल पुरस्कार मिलेगा। लेकिन खैर मोदी जी उनकी बातों को नहीं माने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 25 से ज्यादा बार उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने चलाया था, उस पर हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को हमने विराम कराया है, हमने सीज फायर कराया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सेना ने डायरेक्ट डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारी एक बार भी बात नहीं। तो मिर्ची तो लगेगी ना। मिर्ची इतनी खतरनाक लगा हुआ है अमेरिका को कि अब अमेरिका बेचारा टेंशन में है, डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में कि हम अपना इज्जत कैसे बचाएं। और वह मुनीर के चक्कर में आकर के बेचारे इज्जत बचाने के चक्कर में, और वह मुनीर जिन पर कितने बार प्रतिबंध लगा, आपको इसकी इतिहास हम अगले क्लासेस में बताएंगे। जब बीपीएससी के बैच आएगी तो उससे आपको बताएंगे कि मुनीर पर कितने बार प्रतिबंध लगा, और सेना प्रमुख बनने से पहले कितने बार उसको पद से हटाई गई, और फिर वो बना है। तो मायने सी बात है कि वह अपने चक्र जो है, कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो अब मायने सी बात है कि भारत, चूंकि आप यहां पर यदि आप एक एनालिटिकली स्टडी करेंगे तो हमारा क्वाड जो देश है, तो क्वाड में हमारा 4 राष्ट्र है, ध्यान दीजिएगा। एक अमेरिका है, एक आपका जापान है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, और एक हमारा प्यारा इंडिया है। और क्वाड में ही आप देखेंगे 2+2 जो होता है, ये 2+2 हमारा वार्ता का कॉन्सेप्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा कि हमारा प्यारा भारत जो है वो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों के साथ 2+2 वार्ता करता है। और इसके साथ ही साथ ये भी आप देखिएगा
कि भारत जो है रूस के साथ भी 2+2 वार्ता करता है। अब यहां पर भी अमेरिका को कहीं ना कहीं मिर्ची लगी हुई है कि यार भारत कर क्या रहा है, क्योंकि भारत सभी को संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, सभी को बराबर रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो ये तो हमारा टैरिफ वार हुआ, और अभी अमेरिका ने कह रहा है कि जैसा कि मान लिया जाए कि हम मिग की बात करें तो मिग के उन्होंने मशीन देने के लिए, जो उसका इंजन होता है, इंजन देने के लिए उन्होंने कहा कि अब हम नहीं देंगे। कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत पर जब जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तब तक भारत के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर आया। चाहे हम 1971 की बात करें, 1974 की बात करें, जब इंदिरा गांधी जी के दौरान या इंदिरा गांधी के शासनकाल में आप देखिएगा कि भारत में पहली बार हम पोखरण किया था। 1971 में जब बांग्लादेश का उदय हो रहा था तो यही अमेरिका जो था, इन्होंने 7 अपने युद्ध विमान को इन्होंने बंगाल की खाड़ी में भेजा था। उसके बावजूद भी भारत ने, क्योंकि उसी दौर भारत यानी इंदिरा गांधी जी जो थे, रसिया के साथ हमारा एक समझौता हो गई थी, और वह सामूहिक समझौता हुई थी कि यदि भारत पर किसी प्रकार के कोई दुश्मन राष्ट्र अटैक करता है तो रसिया बिना किसी अपनी फायदा देखे हुए वो भारत को सहयोग करेगा। उसके बाद उन्होंने बेड़ा भेज दिया था। अंत में अमेरिका को भागना पड़ा था, जो आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो, उससे भागना पड़ा था। और पुनः उन्होंने 1998 में आप देखोगे तो 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 5-5 जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, और उस समय पाकिस्तान जो था भारत के अगेंस्ट 6 परमाणु परीक्षण किया था, उस समय भी भारत पे प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका हर संभव कोशिश किया। उस समय भारत को इजराइल ने बचा लिया था। वीटो पावर का प्रयोग, यानी जब संयुक्त राष्ट्र में जब मैटर आई तो वहां पर सभी राष्ट्रों को अपनी जो संप्रभुता होती है, अपनी सुरक्षा जो होती है, वो करने का हर राष्ट्रों का अपना अधिकार होता है। इस पे इजराइल जो था भारत के सपोर्ट, क्योंकि इजराइल खुद एक अमेरिका का अंग है, फिर भी उन्होंने भारत को सपोर्ट किया। तो मायने सी बात है, आज के डेट में अमेरिका जिस तरह से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, उससे भारत को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। क्योंकि इसके डेटा के आधार पर मैं आपको और बता दूं, जैसे कि यदि हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम का जो भी जीडीपी है, इस जीडीपी में लगभग अमेरिका का देखिएगा तो लगभग 27% अकेले योगदान है। वहीं यदि हम चीन की जीडीपी की बात करें तो चीन की जीडीपी में लगभग अमेरिका का देखिएगा तो लगभग 4% का योगदान है। वहीं यदि हम भारत की बात करें तो भारत के जीडीपी में अमेरिका का मात्र 0.2% का योगदान है। तो बताओ, दुनिया में सबसे पहले तहस नहस ये सभी राष्ट्र होंगे या भारत होगा? भारत को थोड़ा भी कोई फर्क होने वाला नहीं है, भारत को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो भारत का हमारा जीडीपी का भी हमारा ग्रोथ रेट जो है साहब, ये हमारा भी ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू आईएमएफ की यदि मैं बात करूं तो अभी हमारा आईएमएफ का रिपोर्ट आया है कि 6.3% से लेकर 6.8% तक जाने की है। मान के हम चलते हैं कि 0.2% जो है हमारा गिरेगा, फिर भी हम कंफर्म है कि 6% तो हमारा ग्रोथ रेट कोई माई के लाल नहीं है जो रोक पाएगा। और अमेरिका की औकात क्या है साहब? कुछ भी इसकी औकात नहीं, क्योंकि भारत अपनी आत्मनिर्भरता की ओर चल चुका है। और अमेरिका चाहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा यानी पहली जो शक्तिशाली जो राष्ट्र है अमेरिका, दूसरा जो है वो चाइना, और भारत जो है तीसरा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हर रास्ते पर भारत बढ़ रही है, और अमेरिका को यह पहचान हो, अमेरिका को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए। और यह कारण भी हो सकता है कि अमेरिका इसके लेकर के कहीं ना कहीं प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि कहा गया है कि जब किसी प्रकार की चुनौतियां आती है तो उसमें हमें अवसर मिलता है, और कोविड भी आया था, हमें अवसर मिला। पाकिस्तान और चाइना के और खासतौर पर अमेरिका के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के भारत पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, फिर भी भारत अपने अवसर को कहीं रोकने वाला नहीं है। हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि रसिया हमारे साथ है। ये हमारा फेयर वेदर फ्रेंड नहीं कह सकते हैं, ये हमारा 24/7 साथ रहने वाला फ्रेंड है। और मैं क्लियर कर सकता हूं, ये सभी प्रतिबंधों के बाद अभी पुतिन जो है यह स्पष्ट कर दिए कि हम भारत की यात्रा पर आएंगे। सोचिए, वह राष्ट्र जो पिछले 2024-22 से लगातार युद्ध में है, और वहां के राष्ट्रपति अपने देश छोड़ के दूसरे राष्ट्र में नहीं जाते, और पुतिन का यह स्टेटमेंट आता है, मोदी का निमंत्रण वो स्वीकार किया कि भारत और रसिया का जो हमारा समिट होने जा रहा है, हम भारत आने वाले हैं। यानी अब हमारा आगे की जो रिलेशन होंगे, आगे के रिलेशन हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको डेटा डिफ कर दूं कि चूंकि देखा जाए तो रूस से सबसे बड़े एनर्जी की, जैसा कि मान लिया जाए कि अमेरिका बार बार भारत पर प्रतिबंध लगा रहे, भारत लाता कितना है साहब? यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाइना जो है रसिया से लगभग 44% कोयला लेता है, यानी अपने एनर्जी का 44%। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बीबीसी का जो है न्यूज का, बीबीसी का जो रिपोर्ट आया है। वहीं चीन जो है कच्चा तेल लगभग 47% ले रहा है। वहीं यूरोपीय संघ लगभग 51% कहेंगे कि लिक्विड नेचुरल जो गैस होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है वो ले रहा है। और यूरोपीय संघ जो है पाइप नेचुरल गैस जो है 37% ले रहा है। यहां तक कि अमेरिका जो एक खुद
रसिया से इनडायरेक्ट, क्योंकि उससे जब मीडिया से पूछा गया, मीडिया ने जब प्रश्न पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इस प्रश्न का एक जवाब नहीं था कि वो दे या न दे। जब उनसे ये पूछा गया कि आप तो खुद रसिया से व्यापार कर रहे हैं, तो भारत जब रसिया से व्यापार कर रहा है तो आप उस पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रसिया से खुद अमेरिका भी सस्ते दरों पर व्यापार कर रहा है। तो मोटा मोटी तौर पर यदि देखा जाए तो यह आंकड़ा 5 दिसंबर से जून 2025 का है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं, चाहे अमेरिका माथा पटक करके मर जाए, क्योंकि आज तक पाकिस्तान भी माथा पटक के मर गया, फिर भी उसे कश्मीर नहीं मिला, तो खैर ये भी कुछ भी कर लेगा, इससे कोई फायदा होने वाले नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यदि इसको हम डेटा के आधार पर देखें तो देखो भारत का कुल निर्यात, यदि हम भारत और अमेरिका की बात करें तो देखो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, मैं मानता हूं। तो 2024 में जो है भारत का लगभग 18% सामान जो था, जिसकी कीमत 79 अरब, ध्यान देंगे 79 बिलियन 79 बिलियन डॉलर है, अमेरिका को निर्यात किया था। भारत ने 79 बिलियन डॉलर का अमेरिका को जो था हमने निर्यात किया था, और अमेरिका का शेयर इसमें जो थी लगभग 18% अमेरिका का शेयर था। वहीं अमेरिका के लिए भारत एक छोटा व्यापारिक देश माना जाता है, क्योंकि 2024 में अमेरिका से कुल निर्यात भारत को मात्र 2% रहा, मात्र 2% लाया, और इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में इसका उस समय यदि देखा मात्र 2% थी, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 18% थी। मैं स्पष्ट कर दूं, अमेरिका से हम क्या लेते हैं? अमेरिका से हम लेते हैं, सबसे यदि बात करें तो उसके यहां से हम लेते हैं कोयला। भारत के कौन नागरिक कोयला खाता है जी? हम सोना लेते हैं, कितने लोग सोना पहन रहे हैं? हम उसे देते हैं कपड़ा, हम उसे देते हैं खाने पीने के सामान, ठीक है। तो मायने सी बात है, यदि भारत टेक्सटाइल पर प्रतिबंध लगा दे, हम उसको देते हैं सस्ते में दवा, मेडिसिन। ऑलरेडी हमारे भारत में तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सस्ता दवा मिल ही रही है, तो भारत उसे ऐसे ऐसे चीज देता है जो एक बेसिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट अमेरिका का हो सकता है, और अमेरिका भारत से पंगा लेने जा रहा है। अब सोचने वाली बात है कि भारत यदि मेडिसिन बंद कर दे तो वहां पर जो उसकी दवा, जो अभी मान के चलते हैं जो $1 का होगा, उसे सीधे $15 और $20, तो वो दूसरा को कुछ नहीं लेने वाला है, बल्कि अमेरिका अपने षड्यंत्र में खुद फंसते जा रहा है। और आने वाले समय में ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप का जो है अमेरिका में विरोध होना शुरू हो चुकी है। आने वाला समय में अमेरिका के नागरिक जो होंगे वह खुद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करेंगे, और इससे जो होगा अमेरिका की जो गतिविधियां होगी वो और ज्यादा बेकार होने जा रहा है। दोस्तों, तो ये आपको कैसा लगा? ज्यादा जानने के लिए मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप यूट्यूब चैनल हमारे जो है जैन रोजगार क्लासेस का, उस पर आप जुड़ जाए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और हमारी बैचेज स्टार्ट हो चुकी है, नए बैचों के लिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सारे बैचेज जो होगा वो हमारा आ चुका है। दिव्यास्त्र बैच भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और वह दिव्यास्त्र तो वही लॉन्च करूंगा, क्योंकि अब बार बार पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम भारत से ये करेंगे वो करेंगे। सबसे पहले जो होता है इंटरकंटिनेंटल, जो हमारा बैलिस्टिक जो मिसाइल होता है, अभी तक भारत के पास ऑलरेडी, यदि अग्नि की बात किया जाए तो अग्नि 5 तो आप नाम सुनवे किया होगा, जिसका लगभग 5000 किलोमीटर तक हमारी मारक क्षमता है। और आज तक पाकिस्तान जो है किसी भी प्रकार के बैलिस्टिक कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाया, और यह कहता है कि पूरी दुनिया जो है 50% दुनिया को हम निपटा देंगे। खैर, सपना ऐसा टाइम में देखो यार, कम से कम वो सपना साकार हो। ये ऐसा सपना मत देखो केवल सुकून का तुम्हें नींद दे, तो पाकिस्तान केवल सुकून की नींद लेना चाहता है, उसे कोई सपना नहीं, केवल वो गिदड़ भभकी जो होती है, गिदड़ भभकी दे करके भारत को डराना चाहता है। और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी गिदड़ भभकी से हमको कुछ होने वाला नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप के गिदड़ भभकी से हम नहीं डर पाए, जब हम कह चुके हैं कि हम पुराना प्यार को नहीं छोड़ सकते, तो तुम नया वाला प्यार हमको क्या कर लोगे? तो मायने सी बात है कि हम आगे इसी रास्ते पे चलते रहेंगे, और रसिया के साथ हमारा भारत का किसी प्रकार का कोई रिश्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका छूटेगा, लेकिन रसिया और हमारा नजदीक जुटेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।